इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु व नऊज़ु बिल्लाहि मिन शुरूरि अनफुसिना व मिन सय्यिआति अअमालिना मन यहदिहिल्लाहु फला मुज़िल्ल लहु व मन युज़लिल फला हादिय लहु व अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाहु वहदहु ला शरीका लहु व अशहदु अन्ना मुहम्मदन अब्दुहु व रसूलुहु अम्मा बाद फ़इन्न अस्दक़ल हदीस किताबुल्लाह व खैरल हदी हदियु मुहम्मदिन सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम व शर्रल उमूरि मुहदसातुहा व कुल्ल मुहदसतिन बिदअह व कुल्ल बिदअतिन ज़लालह। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह हक़्क़ तुक़ातिह व ला तमूतुन्न इल्ला व अंतुम मुस्लिमून। या अय्युहन्नासुत्तक़ू रब्बकुमुल्लज़ी ख़लक़कुम मिन नफ्सिन वाहिदा व ख़लक़ मिन्हा ज़ौजहा व बस्स मिन्हुमा रिजालन कसीरन व निसाअ वत्तक़ुल्लाहल्लज़ी तसाअलून बिही वल अर्हाम इन्नल्लाहा काना अलैकुम रक़ीबा। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तक़ुल्लाह व क़ूलू क़ौलन सदीदा युस्लिह लकुम अअमालकुम व यग़फ़िर लकुम ज़ुनूबकुम व मन युतिइल्लाह व रसूलहु फ़क़द फ़ाज़ फ़ौज़न अज़ीमा। अम्मा बाद फ़अऊज़ु बिल्लाहि मिनश शैतानिर रजीम। नब्बि इबादी इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम। हर किस्म की हम्दो सना, तारीफ़, किब्रियाई, बड़ाई अल्लाह वहदहु ला शरीक के लिए कि जिस ज़ाते बारी ताला की इंसान पर इतनी रहमतें हैं कि इंसान उन रहमतों को ना शुमार कर सकता है और ना ही उन रहमतों के मुकाबले में अल्लाह तबारक व ताला का शुक्र कर सकता है। अनगिनत ला तादाद दुरूद व सलाम हो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की ज़ात अक़दस पे कि जिन्होंने बावजूद इसके कि इंसान की ज़िंदगी गुनाहों से अटी हुई होती है, इंसान को अल्लाह की रहमत की उम्मीद दिलाई है। करोड़ों रहमतें हों सहाबे किराम पर, ताबीन एज़ाम पर, मुहद्दिसीन किराम पर, जो हर दौर में लोगों के दिलों में अल्लाह की रहमत की उम्मीद का चिराग जो है वो जलाते रहे। प्यारे ईमान वाले भाइयों, अल्लाह तबारक व ताला की करोड़ों रहमतें आप पर हों। मेरे और आपके खालिक व मालिक का फरमान है, नब्बि इबादी, मेरे बंदों को बतला दो। कितना खूबसूरत, प्यारा, मोहब्बत भरा उसलूब है, मेरे बंदों को बतला दो। मैं और आप जो दिन रात अल्लाह की नाफरमानी करते हैं, अल्लाह के अहकामात को पामाल करते हैं, अपनी मर्ज़ी करके अल्लाह के अहकामात को ठुकरा देते हैं, अल्लाह के नबी के फ़रामीन को हम छोड़ देते हैं, इसके बावजूद अल्लाह तबारक व ताला हमें कितना प्यार और मोहब्बत करते हैं कि अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, मेरे बंदों को बतला दो इन्नी अनल गफ़ूरुर रहीम, कि यकीनन मैं ही गुनाहों को माफ़ करने वाला और रहम करने वाली ज़ात हूँ। और अल्लाह तबारक व ताला फरमाते हैं, व रहमती वसिअत कुल्ल शै, मेरी रहमत जो है इस कायनात में हर चीज़ को ढांपे हुए है। इस दुनिया में इंसान है, इंसान भी अल्लाह की रहमत के साए में ज़िंदगी गुजारता है। हैवानात हैं, हैवानात पर भी अल्लाह तबारक व ताला की रहमतें हैं। और ये जो जमादात हैं, ये जो पत्थर हैं, ये जो बहते हुए पानी के चश्मे हैं, ये जो लहलहाती हुई खेतियां हैं,
और इस कायनात का एक एक ज़र्रा जो है वो अल्लाह की रहमत के अंदर लिपटा हुआ है। वह वसीअत, अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं कि मेरी व रहमती वसीअत कुल्ल शैइन, मेरी रहमत हर चीज़ पर छाए हुए है और उसको ढांपे हुए है। व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, महबूब जब आपके पास वो अजीम लोग आ जाएं जो हमारे कुरान पर ईमान रखने वाले हों, जो अल्लाह की तौहीद को मानने वाले हों, जो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की रिसालत के इकरारी हों, जब कुरान को मानने वाले, कुरान के मुताबिक अपनी ज़िंदगियों को ढालने वाले, कुरान के मुताबिक अपने सीरतो किरदार को बनाने वाले, अपने घर के माहौल को, अपने ताल्लुकात की बुनियाद कुरान मजीद की आयात को बनाने वाले, व इज़ा जाअकल्लज़ीना युमिनूना बिआयातिना, जब आपके पास वो लोग आ जाएं जो हमारी आयात पर ईमान रखते हैं, फ़कुल सलामुन अलैकुम, तो उनको कह दो तुम पर बहुत बड़ी सलामती हो। कातबा रब्बुकुम अला नफ्सिहि रहमा, तुम्हारे रब ने अपने आप पर रहम करना फ़र्ज कर लिया है। अन्नहु मन आमिला मिनकुम सूअन बिजहाला, जो इंसान तुम में से जहालत नादानी की वजह से कोई गुनाह कर ले, सुम्मा ताबा मिन बादिही व अस्लहा, फिर तौबा कर ले और अपनी सीरतो किरदार को, अपनी ज़िंदगी की रवश को, अपने मामूलात को दुरुस्त कर ले, सुम्मा ताबा मिन बादी ज़ालिका व अस्लहा, नेकी के रास्ते पे चल पड़े, तो अल्लाह तबारक व तआला मुआफ़ कर देने वाले और अल्लाह तबारक व तआला रहम करने वाले हैं। सैयदना उमर फ़ारूक रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, क़ुदिमा अला रसूलिल्लाहि सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सब्युन, कि नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के सहाबा एक जिहाद में गए, जंग हुई, सहाबा कुछ कैदियों को कैद करके लाए और वो कैदी मदीनातुल मुनव्वरा में लाए गए। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम मौजूद हैं और कैदी भी वहाँ पर बैठे हुए हैं। फ़ाइज़ा इमरातुम मिन अस्सबयी, तो अचानक कैदियों में से एक औरत बाहर आती है, तबतगी, इधर देख रही है, उधर देख रही है, तड़प है, एक चाहत है और उसके चेहरे से परेशानी के असरात नजर आ रहे हैं। इधर दौड़ रही है, उधर दौड़ रही है। इज़ा अखज़त सबियम मिन सबियी, एक बच्चे को देखती है, लपक के जाती है, उस बच्चे को पकड़ती है, फ़अल्सक़तहु बिबत्निहा, उस बच्चे को अपने सीने से लगाती है, फ़अरज़अतहु, और उस बच्चे को दूध पिलाती है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम सहाबा को मुखातब करके कहते हैं, अतरौना हाज़िही तारिहतन वलदहा फिन्नारी, तुम्हारा क्या ख्याल है, ये जो माँ जो अभी दौड़ रही थी, जो अभी तड़प रही थी, जो बच्चे की गुमशुदगी पे सिसक रही थी, जिसको उसका बच्चा भी मिला है और उसने माँ की ममता की मोहब्बत में आके बच्चे को सीने से लगा लिया है, अतरौना हाज़िही तारिहतन वलदहा फिन्नारी, तुम्हारे ख्याल में ये माँ अपने बच्चे को जहन्नम की आग में फेंकना बर्दाश्त करेगी? फ़कुलना ला वल्लाही, हमने कहा नहीं, अल्लाह की कसम, अल्लाह के नबी, ये हो नहीं सकता कि ये माँ अपने बच्चे को आग के अंदर फेंक दे। वहिय तस्तती अल्लाह ततरहहु फिन्नारी, इसका जितना इख्तियार होगा ये अपने बच्चे को आग में नहीं फेंकेगी। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, लल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हाज़िही बि वलदिहा, कसम है उस ज़ाते बारी ताला की जिस अल्लाह तबारक व तआला ने इस कायनात को वजूद बख्शा है, जिस अल्लाह तबारक व तआला ने ये ज़मीन बिछाई है, आसमान की छत तानी है, अल्लाह तबारक व तआला को रहम जो अपने बंदों पर इससे ज़्यादा है जितना इस माँ को अपने बच्चे पे रहम है। लल्लाहु अरहमु बि इबादिही मिन हाज़िही बि वलदिहा, इस माँ को जितना रहम और प्यार अपने बच्चे से है, अल्लाह तबारक व तआला को अपने बंदों से उससे बढ़कर प्यार और रहमत है।
सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, मुस्लिम शरीफ की हदीस है, इन्ना लिल्लाहि मिअत रहमा, अल्लाह की 100 रहमतें हैं, अनज़ला मिन्हा रहमतन वाहिदतन बैनल जिन्नी वल इंसी वल बहाइमी वल हवामी। उन 100 रहमतों में से अल्लाह तबारक व तआला ने एक रहमत दुनिया में उतारी है, जिन्नों में, इंसानों में, जानवरों में, चौपायों में। ये जो पूरी दुनिया में हम रहमत देखते हैं, फ़बिहा यतआतफ़ूना, ये जो दुनिया में तुम रहमत के मनाजिर देखते हो, जो बाप की मोहब्बत तुम देखते हो, जो माँ की तुम ममता देखते हो, जो बहन की भाई के लिए चाहत देखते हो, औलाद के दिल में जो माँ बाप का प्यार देखते हो, भाई की भाई के लिए जो लपक और तड़प देखते हो, एक मुसलमान की दूसरे मुसलमान के लिए खैर खाई के जो जज्बात को तुम देखते हो, फ़बिहा यतआतफ़ूना व बिहा यतराहमूना, ये उस एक रहमत का मज़हर है जिसकी वजह से नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि वो जानवर जब पाँव रखने लगता है तो अपने बच्चे को नीचे देख के उसके ऊपर पाँव नहीं रखता। ये जो तुम मोहब्बत इस दुनिया में देखते हो, ये उस एक रहमत का मज़हर है। व अख़्ख़र 99 रहमतन लिइबादिही यौमल क़ियामती, और अल्लाह तबारक व तआला ने 99 रहमतें जो हैं कल क़यामत के दिन अपने बंदों के लिए बचा के रखी हैं। सबसे ज़्यादा अल्लाह तबारक व तआला की रहमत जो है वो क़यामत के दिन उसका इजहार होगा। अल्लाह ने 99 रहमतें जो हैं वो आखिरत के दिन के लिए बचा कर रखी। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, भाइयों जब इस तरह की आदमी आयात पढ़ता है, इस तरह की जब अहादीस इंसान पढ़ता और सुनता है, फिर इंसान को यकीनन अपने आप पे अफसोस होना चाहिए कि मेरा रब मुझसे इतनी रहमत वाला मामला करने वाली ज़ात है, मैं फिर उस रब को छोड़ गया, मैं किसके हत्थे चढ़ गया, मैं किसके शिकंजे में आ गया, जो मेरा सबसे बड़ा दुश्मन है। मैंने उसकी बात मान ली जिसकी रहमतों ने मुझे ढांप रखा है, मेरी ज़िंदगी का लम्हा लम्हा जिसकी रहमत का मरहून मिन्नत है, मैंने उस अल्लाह को छोड़ दिया है। अगर इंसान कभी तन्हाई में बैठ के अल्लाह की रहमत के बारे में सोचे और फिर जो है इंसान अपनी नाफरमानी के बारे में सोचे, तो इंसान को यकीनन शर्मिंदगी होगी कि ये कैसे हो गया कि उस रहीम ज़ात को छोड़ के मैं औरों के दर पे जाके ठोकरें खा रहा हूँ। सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाह अन्हु बयान करते हैं, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, लम्मा ख़लक़ल्लाहुल ख़ल्क़ा, जब अल्लाह तबारक व तआला ने सारी मखलूक़ात को पैदा किया, कातबा किताबन फ़हुवा इंदहु फ़ौक़ अर्शिही, अल्लाह ने एक किताब लिखी और वो किताब अल्लाह के पास अर्श के ऊपर है, और इस किताब में अल्लाह तबारक व तआला ने लिखा, इन्ना रहमती सबक़त ग़ज़बी, मेरी जो रहमत है ये मेरे गुस्से से आगे बढ़ चुकी है। अगर अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से से आगे बढ़ी हुई ना होती तो भाइयों, जो दुनिया में जो ज़मीन पे बड़े बड़े गुनाह होते हैं, जब कोई इंसान हराम खाता है, सूद खाता है, जब कोई इंसान इंसानियत की हद्दों को नऊज़ बिल्लाह पमाल करके इफ़्फ़त की चादर को दागदार करते हुए बदकारी करता है, अगर अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से से बड़ी ना होती तो ज़मीन फट जाती और इंसानियत जो है वो ज़मीन के अंदर दनस जाती। जिस कदर हमारे जुर्म हैं, अल्लाह की कसम है, अगर अल्लाह की रहमत अल्लाह के गुस्से पे गालिब ना होती तो दुनिया में इंसानों का वजूद बाकी ना रहता। अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाह अन्हुमा बयान करते हैं, बुखारी शरीफ की हदीस है कि कल क़यामत का दिन होगा और सारी इंसानियत महशर के मैदान में इकट्ठी होगी और उस दिन खौफ का भी बड़ा अजीब आलम होगा। इस कदर खौफ होगा कि नबी भी घुटनों के बल गिरे हुए नफसी नफसी कह रहे होंगे। ये वो दिन भाइयों जिस दिन को मैं और आप अपनी ज़िंदगी में भूल चुके हैं, ये वो खौफनाक दिन जिसको मैंने और आपने चौकों चौराहों की नज़र कर दिया है, ये वो हौलनाकी वाला दिन जिसे हमने मोबाइल की स्क्रीन पे फरामोश कर दिया है, ये वो खौफनाक दिन जिसको मैंने और आपने अपने कारोबार में ऐसे मसरूफ़ हो के फरामोश कर दिया है कि
कि उस दिन की आहट जो है वो हमारी ज़िंदगी में हमें सुनाई नहीं देती। सैयदना अब्दुल्लाह बिन उमर रज़ी अल्लाहु अन्हुमा फरमाते हैं, इन्नल्लाह युदनिल मुमिना, क़यामत के दिन सारे लोग मौजूद होंगे, खौफ का आलम होगा, नबी भी थरथरा रहे होंगे। अल्लाह तबारक व तआला एक मोमिन को बुलाएंगे, फ़याज़उ अलैहि कनफ़हु, अल्लाह तबारक व तआला उस मोमिन पे पर्दा रख लेंगे, वयस्तुरुहु, और उस पर्दे में ढांप के अपने करीब कर लेंगे। फ़यक़ूलु लहू अतारिफ़ु ज़ंबा कज़ा, क्या मेरे बंदे तुझे याद है फ़लाँ वक़्त तूने मेरी फ़लाँ नाफरमानी की थी। अतारिफ़ु ज़ंबा कज़ा, फ़लाँ मौके पे तूने मेरी फ़लाँ नाफरमानी की थी। फ़यक़ूलु नाम ई रब्बी, अल्लाह की कसम या अल्लाह मैं मानता हूँ मैंने ये गुनाह किए हैं। फ़रआ फ़ी नफ़्सिही अन्नहु हलका, जब इंसान के सामने उसके गुनाह रखे जाएंगे फिर इंसान जो है वो समझ जाएगा कि मैं तबाह बर्बाद हो गया, इतने बड़े मैंने गुनाह किए हैं। फ़क़ाला, अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को कहेंगे, सतरतुहा अलैका फ़िद दुनिया व अग़फ़िरु लकल यौमा, ये गुनाह दुनिया में मैंने तुझ पे पर्दा रखा और आज मैं तुझको तेरे ये गुनाह माफ़ कर देता हूँ। भाइयों, ये अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने हमारे गुनाहों पे पर्दा डाल रखा है, और अगर अल्लाह का पर्दा ये उठ जाए तो कोई इंसान किसी इंसान से मोहब्बत ना करे, कोई इंसान किसी दूसरे इंसान के पास बैठना पसंद ना करे, खामद को बीवी अच्छी ना लगे, बाप को औलाद अच्छी ना लगे, बेटे को माँ अच्छी ना लगे। ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत है कि अल्लाह तबारक व तआला ने हम जितने बड़े भी जुर्म और गुनाह करते हैं अल्लाह तबारक व तआला उस पर पर्दा रखते हैं। और कितनी ही खुशकिस्मती की बात है कि क़यामत के दिन भी अल्लाह तबारक व तआला फरमा दें, व अना अग़फ़िरुहा लकल यौमा, जा बंदे वहाँ पे पर्दा रखा था, आज मैंने तुझको माफ़ कर दिया। अब्दुर्रहमान बिन जुबैर रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं कि हम नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के साथ मौजूद थे। मोजमुल कबीर तबरानी की सही हदीस है, कहते हैं एक बूढ़ा नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम के पास आता है। इतना बूढ़ा है कि उसकी आँखों के ऊपर उसके जो अब्रू हैं वो गिरे हुए हैं, इतना शदीद बुढ़ापा है, और लाठी के सहारे से हल्का हल्का चल के नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की बारगाह में पहुंचता है। आगे कहता है, अरअयता रजुलन, अल्लाह के नबी एक आदमी है, फ़अल ज़ुनूबा कुल्लहा, अल्लाह के नबी उसने कोई गुनाह नहीं छोड़ा है, उसने सारे गुनाह किए हैं। लो कुसिमत खतियतुहु अला अहलिल अर्ज़ि लअौबक़तहुम, अल्लाह के नबी उस इंसान के जुर्म इतने हैं कि अगर पूरी ज़मीन में बसने वाले इंसानों पर उसके गुनाह तकसीम कर दिए जाए तो सारी इंसानियत की तबाही व बर्बादी के लिए वो गुनाह काफ़ी हो जाएंगे। लो कुसिमत अला अहलिल अर्ज़ि लअौबक़तहुम, अल्लाह के नबी उसने कोई गुनाह छोड़ा नहीं है, उसने इतने गुनाह किए हैं कि सारे इंसानों में अगर तकसीम किए जाएं तो सारे इंसानों के हलाक और बर्बाद होने के लिए उस अकेले इंसान के गुनाह काफ़ी हैं। अलहु मिन तौबा, क्या ऐसे भी गुनाहगार की तौबा है। क़ाला अस्लमता, अल्लाह के नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, ऐ सवाल करने वाले बूढ़े, ज़िंदगी में हर तरह का गुनाह करने वाले, क्या तू मुसलमान हो चुका है? उसने कहा कि नहीं। आप सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, अगर तुम इस्लाम में दाखिल हो जाओ तुम्हारी सारे गुनाह जो हैं अल्लाह माफ़ कर देंगे। जब उसने अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के इस मज़हर को देखा, आइए आज लोगों को अल्लाह की रहमत के करीब करें, तो कहता है अशहदु अल्ला इलाहा इल्लल्लाह व अन्ना मुहम्मदर रसूलुल्लाह, कलमा पढ़ता है, मुसलमान हो जाता है। नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने उसे दो चीज़ों का हुक्म दिया और फिर साथ एक इनाम का जिक्र किया।
फरमाया तफ़अलुल खैराती, अल्लाह की तौहीद का इकरार करने वाले, मेरी रिसालत पर यकीन ले आने वाले, मुसलमान हो जाने वाले इंसान, तफ़अलुल खैराती, मुसलमान हो गया है, आज के बाद नेकी के काम किया करने हैं। व तत्रुकुस सय्यिआती, और आज के बाद गुनाह छोड़ देने हैं। ये दो चीज़ें, इनाम क्या मिलेगा? फ़यजअलुहुन्नल्लाहु कुल्लहुन्ना खैरात, अल्लाह तेरे सारे गुनाहों को नेकियों में तब्दील कर देंगे। तो एक बार तड़प के कहता है अल्लाहु अकबर, क्या इतनी बड़ी भी अल्लाह की रहमत है कि मुझ जैसा जिसने बुढ़ापे तक दिन रात अल्लाह की नाफरमानी की है, सिर्फ एक लम्हे में उसकी ज़िंदगी के गुनाह अल्लाह की रहमत से नेकियों में तब्दील हो जाएंगे। अल्लाह अकबर कह के यकीन नहीं होता। फिर कहता है वगदराती व फजराती, अल्लाह के नबी वो दिन के गुनाह, वो रात की तन्हाई के गुनाह, वो सरे महफिल गुनाह, वो छुप के गुनाह, अल्लाह के नबी दोस्तों में गुनाह, घर के गुनाह, बाजार के गुनाह, अल्लाह के नबी सारे गुनाह, फरमाया वगदरातक, तेरे सारे गुनाह जो हैं अल्लाह तबारक व तआला माफ़ कर देंगे। साहबी कहते हैं या बूढ़ा नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मजलिस से उठा और ज़ुबान पे एक ही कलमा था, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर, अल्लाहु अकबर। या अल्लाह तुम बहुत बड़ा है, हमने ही तेरी कदर नहीं की है, तेरी रहमतें तो बेपनाह हैं, हम ही तेरी रहमत को नहीं समझ सके, हमने ही यूं ही ज़िंदगी गुनाहों में बर्बाद कर दी है। इतनी रहीम ज़ात, उसके साथ हमने इतना बुरा सलूक किया है। और अल्लाह अकबर कहते कहते ये बूढ़ा जो है वो दूर चला जाता है। बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, सैयदना अबू हुरैरा रज़ी अल्लाहु अन्हु बयान करते हैं, क़ाला रजुलुन लम यामल खैरन क़त्तु, एक आदमी है जिंदगी भर अच्छे काम उसने नहीं किए, अल्लाह की नाफरमानी की है। ये जो दुनिया की मोहब्बत है ये इंसान से गुनाह करवाती है, ये बुरी दोस्तों की जो महफिल है ये इंसान से गुनाह करवाती है, ये बीवी बच्चों की जो मोहब्बत है ये इंसान को गुनाहों की दलदल में धकेल देती है, ये इंसान के अंदर जो नफ्स अम्मारा है ये इंसान से गुनाह करवाता है, और ये जो शैतान है इंसान को बहका के इंसान से गुनाह करवाता। सारी ज़िंदगी गुनाह किए, जब मरने का वक़्त आया क़ाला हर्रिक़ूहु वज़रू निस्फ़हु फ़िल बर्रि व निस्फ़हु फ़िल बहरी, बच्चों को इकट्ठा किया, बच्चों सारी ज़िंदगी अल्लाह की नाफरमानी की है, अब अल्लाह के पास जा रहा हूँ, कौन सा मुँह लेके जाऊँगा, क्या चेहरा होगा कि अल्लाह के सामने कैसे खड़ा हो पाऊँगा। ऐसा करना, आग जलाना, अपने बाप को आग में रख देना, जब आग तुम्हारे बाप को जला दे फिर उस राख को दो हिस्सों में तकसीम करना, एक हिस्सा खुश्की में हवाओं में बखेर देना और आधा मेरा जिस्म जो है वो समुंदर की लहरों के सपुर्द कर देना। वल्लाही लइन क़दर अल्लाहु अलैहि ला युअज़्ज़िबन्नहु अज़ाबन ला युअज़्ज़िबुहु अहदम मिनल आलमीन, अल्लाह की कसम, अगर अल्लाह की ताकत में ये चीज़ हुई कि अल्लाह ने मुझको निकाल जिंदा किया तो जो अजाब मुझे मिलेगा ये अल्लाह तबारक व तआला किसी को भी ये अजाब नहीं देंगे। इतना मैं हकदार हूँ अजाब का कि जितना अजाब मुझे मिलेगा इंसानों में से मैं नहीं समझता कि किसी भी इंसान को उतना बड़ा अजाब मिलेगा। बुखारी मुस्लिम की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि क़यामत का दिन होगा, समुंदर को हुक्म मिलेगा, उसकी राख वापस आएगी, फिर जो है खुश्की को हुक्म मिलेगा, उसकी राख वापस आएगी और उसे उठाया जाएगा और अल्लाह तबारक व तआला उस बंदे से पूछेंगे लिमा फ़अल्ता हाज़ा, बंदे ये तूने क्यों किया? क़ाला मिन खशियतिका व अंत आलमु, या अल्लाह तुझको पता है मैंने तेरे डर की वजह से ये किया है। मुझे डर महसूस हो गया कि अल्लाह तबारक व तआला के दरबार में मैं कैसे जाऊंगा, ज़िंदगी का हिसाब कैसे दूंगा। या अल्लाह तेरा डर था, तुझे पता है।
फ़ग़फ़र लहू। बुखारी मुस्लिम की हदीस है कि अल्लाह की रहमत इतनी बड़ी है कि अल्लाह तबारक व तआला उस इंसान को मुआफ़ कर देंगे। कुल या इबादियल्लज़ीना असरफ़ू अला अनफुसिहिम ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ। महबूब, मेरे बंदों को बतला दीजिए जिन्होंने गुनाह कर लिए हैं, ला तक़नतु मिन रहमतिल्लाह, अल्लाह की रहमत से मायूस नहीं होना। इन्नल्लाह यग़फ़िरुज़्ज़ुनूब जमीआ, अल्लाह तबारक व तआला सारे के सारे गुनाह माफ़ कर देते हैं। आ भाई, कभी मस्जिद में वक़्त पे आके सजदे में गिर के गिड़गिड़ा के अल्लाह तबारक व तआला से अपने गुनाहों की माफ़ी तो मांग। अल्लाह की रहमत बड़ी वसी है। अल्लाह तबारक व तआला इंसान के सारे गुनाह माफ़ कर देने वाले हैं। मुस्लिम शरीफ की वो मशहूर हदीस जो हम में से हर भाई ने सुनी है कि 100 का कातिल है, अल्लाह से उसने माफ़ी मांगी है, अल्लाह ने 100 के कातिल को माफ़ कर दिया है। इसका भाइयों ये मतलब नहीं है कि अल्लाह की रहमत इतनी वसी है तो इंसान सारी ज़िंदगी गुनाह करता रहे। नहीं, रहमत को हासिल करने के कुछ असबाब हैं, उन असबाब को इख्तियार करना ज़रूरी है। उन असबाब को ज़िक्र करने से पहले सैयदना अब्दुल्लाह बिन मसऊद रज़ी अल्लाह अन्हु की हदीस है बुखारी और मुस्लिम में, अल जन्नतु अक़रबु इला अहदिकुम मिन शिराकी नालिही, जन्नत तुम में से हर एक के उसके जूते के तस्मे से ज़्यादा करीब है। और फिर फरमाया व मिस्लु ज़ालिका अन्नारु, और आग भी इंसान के जूते के तस्मे से ज़्यादा इंसान के करीब है। जन्नत भी करीब है और जहन्नम भी इंसान के करीब है। अबू दाऊद शरीफ की हदीस है, नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया, सही हदीस है, बनी इसराइल में 2 दोस्त थे, आपस में बड़ा प्यार था। एक बहुत इबादत करता, दूसरा गुनाह करता। ये इबादत करने वाला अपने गुनाह करने वाले दोस्त को समझाता, भाई गुनाह ना किया कर। वो कहता, खल्लीनी व रब्बी, छोड़ो मुझको, छोड़ो मुझको। अबू दाऊद के लफ्ज़ हैं कि एक दिन उसने इतना बड़ा जुर्म किया कि उसका ये इबादत करने वाला जो दोस्त है उसको मुखातब करके कहता है, अल्लाह तुझ पे रहम नहीं करेंगे। तो नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम ने फरमाया कि अल्लाह तबारक व तआला ने फरमाया, अतस्ततीउ अन तहजुरा अला अब्दी रहमती, क्या तेरे इख्तियार में है कि मेरे बंदे से मेरी रहमत को रोक ले। अल्लाह तबारक व तआला अपने बंदों से ना गाफिल है और ना अल्लाह तबारक व तआला ने अपनी रहमतें अपने बंदों से उठाई हैं। इस दुनिया में देख लीजिए, जो मस्जिद में है उस पर भी अल्लाह की रहमत है, जो बाज़ार में है उस पर भी अल्लाह की रहमत है, जो मुसलमान है उस पर भी अल्लाह की रहमतें हैं, और जो काफिर है उस पर भी अल्लाह की रहमतें हैं। और ये एक आजमाइश है कि देखें कौन है जो उस रहीम ज़ात की तरफ वापस पलट के आता है। वहुवल्लज़ी युरसिलु रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिही, अल्लाह की रहमत के मज़हर क्या हैं? अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, अगर अल्लाह को पहचानना है तो आसमान से आने वाली बारिश के कतरात में अल्लाह को पहचानो। हुवल्लज़ी युरसिलु रियाहा बुशरम बैना यदै रहमतिही, अल्लाह ने बारिश को अपनी रहमत करार दिया है। फरमाया वो ज़ात वो है जो अपनी रहमत बारिश के कतरात से पहले खुशखबरी देने वाली हवाएं अल्लाह तबारक व तआला भेजते हैं। ये जो बारिश के कतरात हैं, जैसे खेती पैदा होती है, फल को मिठास नसीब होती है, इंसान की ज़िंदगी से बीमारियां दूर होती हैं, और इंसान के लिए अल्लाह तबारक व तआला ने इस बारिश के कतरात में बहुत सारी खैरात रख दी हैं। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं ये मेरी रहमत का मज़हर है। व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा लितस्कुनु फीही व लितब्तगू मिन फज़लिही व लअल्लकुम तशकुरून, और अल्लाह की रहमत है कि अल्लाह ने दिन और रात बना रखे हैं ताकि रात को तुम आराम कर लो और दिन को तुम अपने लिए कमा लो। व लअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम ये रात और दिन को देख के अल्लाह का शुक्र अदा करो।
ये अल्लाह की रहमत का मजहर है। अगर सारी की सारी रात होती, दिन का उजाला ना होता, खेती ना होती, फिर कारोबार ना होता, फिर ज़िंदगी का सामान ना होता, इंसान भूख से मर जाता। और अगर सारा दिन ही हो जाता, रात की तारीकी ना होती, आराम का वक़्त ना होता, इंसान मेहनत करके थक थक के चूर हो जाता, आराम के लिए इंसान के पास वक़्त ना होता। व मिन रहमतिही जअल लकुमुल लैला वन नहारा, ये अल्लाह की रहमत है, उसने दिन बनाया है, मेहनत कर ले, और रात बनाई है, आराम कर ले। वलअल्लकुम तशकुरून, और ताकि तुम अल्लाह का शुक्र कर लो। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन फस्सलनाहु अला इल्म, ये जो कुरान मजीद है ये अल्लाह तबारक व तआला की रहमत का मजहर है। वलक़द जिअनाहुम बिकिताबिन, हम इन लोगों के पास एक अजीम किताब लाए हैं, फस्सलनाहु अला इल्मिन, और इस किताब को हमने इल्म के साथ खोल खोल के बयान किया है। ज़िंदगी के हर पहलू की हमने इस कुरान मजीद में रहनुमाई दी है। क्या खाना है, क्या नहीं खाना है, कौन सी इबादत करनी है, कौन सी नहीं करनी है, कैसे करनी है, हर चीज़ जो है, लिबास कैसा होगा, ज़िंदगी के मामूलात कैसे होने चाहिए, दोस्ती दुश्मनी किस बुनियाद पे होनी चाहिए, ज़िंदगी के एक एक पहलू के बारे में हमने इल्म की बुनियाद पर इस किताब में रहनुमाई दे दी है। हुदम व रहमतन लिक़ौमिन युमिनून, ये जो कुरान मजीद है ये हिदायत भी है, और ईमान वालों के लिए ये कुरान मजीद रहमत भी है। जो इंसान ये चाहता है कि मुझे रहमत नसीब हो जाए, उसे इस कुरान मजीद की कदर करनी चाहिए। शिफ़ाउन लिमा फ़ी सुदूरी व हुदम व रहमतुल लिल मुमिनीन, ये दिल की बीमारियों का इलाज है और ये हिदायत है, और मोमिनों के लिए ये कुरान मजीद सरापा रहमत है। तो बदनसीब होंगे वो लोग, वो घराने, वो अफराद, वो सीने, जिन सीनों में, जिन घरों में, जिन ख़ानदानों में, जिस कौम और मुआशरे में ये रहमत वाली किताब कुरान मजीद मौजूद नहीं होगी। हम क्यों बदनसीब हैं? घरों के अंदर क्यों लड़ाई झगड़े हैं? क्यों रोज़ी के बावजूद जो है ज़िंदगी में सुकून नहीं है? औलाद नाफरमान क्यों है? बीवी का चलन दुरुस्त क्यों नहीं है? माँ बाप की माशरे में कदर क्यों नहीं है? क्योंकि हमने अपनी ज़िंदगी से इस रहमत वाली किताब को निकाल दिया है। और अल्लाह की रहमत का मजहर ये है कि अल्लाह तबारक व तआला ने नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम जैसी अज़ीम और बेहतरीन ज़ात जो है वो हमें अता की है। यह भी अल्लाह की रहमत का एक मज़हर है। वमा अरसलनाका इल्ला रहमतल लिल आलमीन, हमने, ये अल्लाह तबारक व तआला कहते हैं कि हमने आपको तमाम जहानों के लिए रहमत बनाकर भेजा है। ये ज़िंदगी में अल्लाह तबारक व तआला ने जितनी भी नेमतें अता की हैं, ये सारी नेमतें रहमत हैं। ये कुरान रहमत है, अल्लाह के नबी रहमत हैं। हमें अल्लाह की इन रहमतों की कदर करनी चाहिए। अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है कि अल्लाह तबारक व तआला हमें अपनी रहमतों की कदर करने की तौफ़ीक़ अता फ़रमा दे। वमा तौफ़ीक़ी इल्ला बिल्लाह। इन्नल हम्दलिल्लाहि नहमदुहु व नस्तईनुहु व नस्तगफिरुहु वस्सलातु वस्सलामु अला रसूलिल्लाहि अम्मा बाद। पिछले खुतबे में अल्लाह तबारक व तआला की रहमत की वसअत बयान हुई है और अल्लाह तबारक व तआला की रहमत के कुछ मज़ाहिर का ज़िक्र हुआ है।
अभी वो कौन से असबाब हैं जिनकी वजह से इंसान अल्लाह की रहमत को हासिल कर सकता है। और इंसान को, और ख़ास तौर पे पाकिस्तान में रहने वाले मुसलमान को इस वक्त शदीद ज़रूरत है कि अल्लाह की रहमतें जो हैं उस इंसान को मिल जाएं। और बड़ी अजीब सूरत हाल है, महंगाई ज़ोर पर है, कारोबार में तंगी है, हर इंसान जो है वो माली तौर पे परेशान है। और बीमारियाँ तरह तरह की, ऐसी बीमारियाँ जो सुनी नहीं, ऐसी खौफनाक बीमारियाँ जिनका इलाज नहीं है। तो जब इस सारी सूरत हाल को हम भाइयों देखते हैं तो बड़ा ताज्जुब होता है कि एक इंसान बीमार हो और उसको पता हो कि ये चीज़ मैं इस्तेमाल करूँ तो मुझे शफा मिल जाएगी। फिर बताइए किस कदर कम अकल वो मरीज़ है, उसे पता है ये मेरा इलाज है, इसको इस्तेमाल करूँगा तो मेरी बीमारी ख़त्म हो जाएगी, और ये चीज़ ये मेरी बीमारी को बढ़ाने वाली है और ये मुझे मौत के मुंह तक ले जाने वाली है। तो भाइयों सोचिए ज़रा, उससे ज़्यादा अहमक और कम अकल कोई इंसान हो सकता है कि जो चीज़ उसकी बीमारी का इलाज है उसको छोड़ दे और उस चीज़ की तरफ लपके जो उसको मौत के मुंह तक ले जाने वाली है। यकीनन कोई भी अक्लमंद ये फ़ैसला नहीं करेगा। मिन हैसुल कौम, हम मुसलमानों की पाकिस्तान में सूरत हाल बेआईनी ही यही है। हम में से हर एक को तकरीबन पता है हमारी बीमारी का इलाज क्या है। ये महंगाई क्यों है, ये कारोबार में बंदिश और तंगी क्यों है, ये घरों के अंदर लड़ाई झगड़े क्यों हैं, भाई बहन की ज़मीन क्यों खा जाता है, भाई भाई को कत्ल क्यों कर देता है, मुसलमान नौजवान ही अपने माशरे की बेटी की इज्जत को लूटने पे क्यों तुला हुआ है। हम में से सबको पता है जब एक सूद खाता है तो सैकड़ों को उसकी सज़ा भुगतनी पड़ती है। ये हमें बीमारी का इलाज भी पता है, लेकिन बदनसीबी ये है कि इस सारी तंगी के बावजूद, कारोबार की बंदिश के बावजूद, घरों की तकलीफ़ों और परेशानियों के बावजूद हम जो है वो अल्लाह की रहमत की तरफ लौटने के लिए तैयार नहीं। हर एक की ज़ुबान पे यही गिला है, हुकूमत ने ये कर दिया, फ़लाँ वज़ीर ये कर गया, फ़लाँ ने ये कर दिया। भाइयों, मैं और आपने कभी तन्हाई में बैठ के सोचा है कहीं ये मेरे और आपके गुनाह ही तो नहीं हैं जो हुकूमत और वज़रा की शक्ल में हैं। हम इन कठिन हालात में भी अल्लाह की रहमत की तरफ क्यों नहीं पलट रहे। हमारे हमसाए में, इंडिया में, दिल्ली में मुसलमानों को ज़िबा किया जा रहा है, इसके बावजूद भी हमारे दिल पे कोई असर नहीं होता। कश्मीर में हमारी बहू बेटी किस हालत में है, हमें कुछ एहसास नहीं है। उसी इंडिया से हमें नफ़रत है और उसी इंडिया की गंदी फिल्में, गंदी औरतें, वो कौन सा मुसलमान है जिसके घर के अंदर मौजूद नहीं है। हमारी शर्म हया इस हद तक उठ चुकी है कि बहन बेटी की मौजूदगी में उन गंदे मनाजर को हम देखते हैं। बीमार को बीमारी का भी पता है, इलाज का भी पता है, बदनसीब है वो मरीज़ कि इलाज की बजाय मज़ीद बीमारी को बढ़ाता चला जा रहा है। व अतीउल्लाह वर रसूल लअल्लकुम तुरहमून। अल्लाह तबारक व तआला कुरान मजीद में फरमाते हैं अगर तुम्हें अल्लाह की रहमत चाहिए तो अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो, अल्लाह की रहमतें तुम पर आ जाएंगी। हम में से हर एक को पता है सूद हराम है, लेकिन अक्सर माशरे के लोग सूद में मुलव्वस हैं। हम ये चाहते हैं कि हम सारी अल्लाह की नाफरमानी करें और फिर हमारी ज़िंदगी में अल्लाह की रहमतें होनी चाहिए। हम अल्लाह की दिन रात नाफरमानी करें, ना हमें मस्जिद से मोहब्बत हो, कुरान खोलने की हमको तौफीक ना हो, अपने बच्चे के हाथ में कुरान हमने कभी ना दिया हो, हमारे घर में महीने गुजर जाएं लेकिन कुरान मजीद की तिलावत ना हुई हो, फिर भी हमें
तमन्ना यही है कि हमारे कारोबार में बरकत होनी चाहिए। नहीं भाइयों, व अतीउल्लाह वर रसूला लअल्लकुम तुरहमून। अगर तुम चाहते हो कि अल्लाह की रहमत तुम्हें अपनी लपेट में ले ले तो फिर अल्लाह और अल्लाह के रसूल की इताअत करो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह व आमिनू बि रसूलिही युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही। अल्लाह तबारक व तआला फरमाते हैं, ईमान वालो, तुमने कलमा पढ़ लिया है, तुमने अल्लाह की तौहीद को मान लिया है, तुम नबी की रिसालत पे यकीन रखते हो, इत्तकुल्लाह, अल्लाह से डर जाओ। कहते हो मैं अल्लाह को अपना रब मानता हूँ, फिर भी अल्लाह से नहीं डरते हो। व आमिनू बि रसूलिही, कहते हो मैं मुसलमान हूँ, नबी की रिसालत को मानता हूँ, फिर भी तुम अल्लाह के नबी के फरामीन को कोई अहमियत नहीं देते हो। घर में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात को पामाल करते हो, सरे बाजार पामाल करते हो, चौक चौराहे में पामाल करते हो, कारोबार में पामाल करते हो, अपनी मुलाजमत में पामाल करते हो, दिन की रोशनी में पामाल करते हो, रात की तारीकी में अल्लाह और अल्लाह के रसूल के अहकामात की नाफरमानी करते हो। या अय्युहल्लज़ीना आमनुत्तकुल्लाह, ईमान वालो अल्लाह से डर जाओ। व आमिनू बि रसूलिही, और उसके रसूल पर ईमान ले आओ। युतिकुम किफ़लैनि मिन रहमतिही, तुम एक रहमत मांगते हो, हम दोहरी रहमत तुम्हें अता करेंगे। अगर हम ये चाहते हैं कि जिस अजाब के अंदर हम हैं, तो फिर भाइयों हमको अल्लाह की तरफ लौटना है, उस रहीम ज़ात की तरफ लौटना है, फिर हमको मस्जिद की तरफ लौटना है, फिर कुरान मजीद की तरफ हमको लौटना है। और अगर हमने ये अपनी रवश तरक ना की तो इससे ज़्यादा कठिन हालात में हम मुब्तला हो जाएंगे। हम जो है वही, मुझे वो फ़लस्तीन वाले बुज़ुर्ग का वाक़या याद आता है कि एक दिन खाना सऊदीया के अंदर कूड़े में फेंका हुआ और एक बूढ़ा उस खाने को देख के तड़प तड़प के बिलक बिलक के रो रहा है। किसी ने पूछा, बुजुर्ग क्यों रो रहे हो? कहा, फ़लस्तीन में हमारे पास अल्लाह की बड़ी रहमतें थीं, इतना खाना, इतनी दौलत की फरावानी कि शुमार नहीं होती थी, लेकिन जब फिर हमने अल्लाह की नाफरमानी शुरू की तो वो वक़्त भी आया हमें दरख्तों के पत्ते खाने पड़े। अल्लाह तबारक व तआला फरमाता है, अगर तुम चाहते हो कि आसमान से भी रहमतें नाज़िल हों, ज़मीन से भी रहमतें नाज़िल हों, तो अल्लाह से डर जाओ, अल्लाह का तक़वा इख्तियार कर लो, अपने दिलों में अल्लाह का डर पैदा कर लो, अपनी रात की तन्हाई को पकीज़ा कर लो, रातों की गंदगी को छोड़ दो, ये हराम कारी को तर्क कर दो, तो अल्लाह की रहमतें तुम्हें नसीब हो जाएंगी। अगर यूं ही ये मोबाइल तुम्हारी रातें बर्बाद करते रहे और तुम अल्लाह के घर से दूर हो गए, फिर ज़िंदगी ऐसी सख्त कर दी जाती है कौमों पे कि फिर बिलकते हैं, फिर बिलबिलाते हैं, लेकिन फिर जो है उसका मदावा नहीं होता। आज भाइयों वक़्त है कि हम अल्लाह की रहमत की तरफ लौट आएँ और अपने घरों को पाकीज़ा कर लें, अपनी आँख कान ज़ुबान को उसको पाकीज़ा कर लें, ताकि अल्लाह की रहमतें हमको मिल जाएँ। मल्ला यरहम ला युरहम, बुखारी और मुस्लिम की हदीस है, जो दूसरों पे रहम नहीं करता अल्लाह उस पे रहम नहीं करते। जो माप तोल में ऐसे दिल कटता है जब कभी बाज़ार में जाके चीज़ लेते हैं, अल्लाह की कसम दिल करता है अपने दिल को चीर के रख दें। कोई माप पूरा देने को तैयार नहीं है, कोई खालिस चीज़ देने को तैयार नहीं है। मिलावट ऐसी, झूठ कारोबार में ऐसा, और माप तोल में ऐसी कमी और फराड धोखा, हर इंसान दूसरे पे जुल्म करने को तुला हुआ है। जिस कौम और माशरे में जुल्म आम हो जाता है वो सारे लोग जो है वो अल्लाह के अजाब की लपेट में आ जाते हैं। मल्ला यरहम ला युरहम, ये नबी सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम का प्यारा सच्चा फरमान है, बुखारी मुस्लिम की हदीस है। जो दूसरों पे रहम नहीं करता उस पे रहम नहीं होता। जो सूद खा के दूसरों पे जुल्म करता है, जो अपनी बहन बेटी का हक मार जाता है, जो माप तोल में कौम कमी करनी शुरू कर देती है, और जो लोग जब गुनाहों की दलदल में धंस जाते हैं तो फिर ऐसा अल्लाह तबारक व तआला का अजाब आता है कि फिर उन लोगों पे अल्लाह की रहमतें जो हैं वो नहीं आती हैं।
अल्लाह तबारक व तआला से दुआ है अल्लाह तबारक व तआला हमें उन कामों को करने की तौफ़ीक अता फ़रमा दें जो अल्लाह की रहमत का ज़रिया हैं। इंशाअल्लाह आइंदा जुमे के अंदर इस मौजू को बयान किया जाएगा कि जो लोग बर वक़्त मस्जिद में आके जुमे का खुतबा सुनते हैं उन्हें क्या मिलता है, और जो नहीं बर वक़्त आते उनका कितना बड़ा नुकसान होता है। इस वाले से इंशाअल्लाह गुफ्तगू होगी। उम्मीद है आप भाई बर वक्त तशरीफ़ लाएँगे। अल्लाह तबारक व तआला आपकी नेक दिली तमन्नाएँ पूरी फ़रमाएँ। बीमारों को अल्लाह तबारक व तआला शिफ़ाए कामिला आजला नसीब फ़रमाए। हर परेशान की अल्लाह तबारक व तआला अपनी रहमत से परेशानी दूर फ़रमाए। या अल्लाह भाइयों को हलाल की वसी रोज़ी नसीब फ़रमा। या अल्लाह हर किस्म की तंगी तुरशी मुसलमानों से दूर फ़रमा। या अल्लाह जो फ़ौत हो चुके हैं उनकी कब्रों को जन्नत के बागीचे बना। या अल्लाह हमें भी अपनी कब्र की फ़िक्र करने की तौफ़ीक नसीब फ़रमा। या अल्लाह जब हम कब्र के अंधेर कोठरी में जाएं हमारे साथ रहमत वाला मामला फ़रमा। या अल्लाह मस्जिद की मोहब्बत नसीब फ़रमा। या अल्लाह मस्जिद की मोहब्बत नसीब फ़रमा। या अल्लाह मस्जिद की मोहब्बत नसीब फ़रमा। या अल्लाह कुरान मजीद की चाहत अता फ़रमा। या अल्लाह कुरान मजीद की चाहत अता फ़रमा। या अल्लाह नबी अकरम सल्लल्लाहु अलैहि वसल्लम की मोहब्बत को हमारे दिलों का सुकून और हमारी आँखों की ठंडक बना। या अल्लाह ईमान वाली इस्लाम वाली ज़िंदगी नसीब फ़रमा। या अल्लाह हमें उन आमाल को करने की तौफ़ीक अता फ़रमा जो तेरी रहमत का ज़रिया हैं, और उन कामों से बचने की हमको तौफ़ीक अता फ़रमा जो तेरी रहमत से दूर करने वाले हैं। सुब्हान रब्बिका रब्बिल इज़्ज़ति अम्मा यसिफ़ून व सलामुन अलल मुरसलीन वल्हम्दुलिल्लाहि रब्बिल आलमीन।